नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। आप सभी को पता होगा इन दिनों मनीषा का जो केस है काफ़ी सुर्खियों में है। उसमें आए दिन एक ना एक खुलासे होते रहते हैं। कभी बताया जाता है कि मर्डर केस है, फिर कभी बताया जाता है कि सुसाइड केस है। आपको मैं बताना चाहूँगी ये जो केस है हरियाणा का है, भिवान का है और इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी फैसले बदलते हुए दिख रहे हैं। और इस पूरे सिलसिले में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव सर से। तो हम जानेंगे ये जो पूरा केस है इस पे किस तरह के एक्शन होने चाहिए और जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं तो इसमें क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर क्या है क्या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। जी सर, ये बताइए कि जिस तरह से जो मनीषा का केस है, पहले जब पोस्टमार्टम हुआ इसको मर्डर का नाम दिया गया, दूसरी बार जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें सुसाइड बता दिया गया, तो ये इस तरह से इतना अचानक से बदलाव कैसे? देखिए, ये मूल रूप से जो अगर एनालिसिस कीजिए पूरे सिचुएशंस का, तो इट्स अ ब्रूटल मर्डर, यू नो, बट पुलिस हैज़ गिवन अ ट्राइस थ्राइस काइंड ऑफ रूप कि किसी तरह चाहती है पुलिस कि इसको जो है सुसाइडल केस रूप देकर जो है उसको पूरे बात को ढक दिया जाए, क्राइम को ढक दिया जाए। तो जितनी मतलब दिल्ली और हरियाणा पुलिस को लोग स्मार्ट समझते थे, लंदन इंटरनेशनल पुलिस की तरह समझते थे कि ये भी बहुत वाइज पुलिस है, सिस्टमेटिक पुलिस है, उतना ही ज़्यादा इसका डाउन हो रहा है सिस्टम में और पूरी जो प्रक्रिया में, समझे ना। दिल्ली पुलिस अब भी पहले से ठीक है, लेकिन हरियाणा पुलिस का जो मैं देख रहा हूँ रवैया, पहले से लोग बहुत ज़्यादा जो है पतन हो चुका है। और जो मनीषा का जो सवाल है उसको ज़बरदस्ती जो है कहा जा रहा है कि इसने पॉइजन कंज्यूम किया और उसने अपना गले पर रेती मार लिया या व्हाट्सोएवर, बहुत तरह की। उसके फिर बाद में ये भी पोस्टमार्टम में आया कि उसके सारे शरीर के जो है ऑर्गन्स गायब थे, मतलब किडनी गायब था, लीवर गायब था, आंत के कई अंग गायब थे। इसके अलावा जो सिचुएशन में जो मनीषा पाई गई, कि नाड़ा खुला हुआ था, पैंट फटा हुआ था, और कई मैंने सिचुएशन ये था कि उनके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ होगा। पोस्टमार्टम में तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं आया। यही तो मैं कह रहा हूँ। पोस्टमार्टम कौन करता है? डॉक्टर करते हैं, सरकारी डॉक्टर। तो सरकारी डॉक्टर पर भी सवाल है ना। कोई ये कहते हैं कि जानवर खा गया भाई, तो जानवर खाएगा तो नाड़ा कैसे खोल देगा जानवर? बिकॉज कोई भी महिला अगर अपना नाड़ा बांधती है तो वो उसका टेक्निक होता है, 4-5 नॉट बांधती है ताकि पैजामा नहीं खुल पाए। और वो पैजामा कैसे खुल गया भाई? हाँ, यानी somebody has mishandled द बॉडी ऑफ द मनीषा, और उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। दूसरी जो मुख्य बात है, जो घटना होने के बाद जब मिसिंग थी मनीषा, तो उसके पेरेंट्स जब हरियाणा पुलिस को कांटेक्ट किया तो वो बोले कि कोई लड़के के साथ भाग गई है और आप 2-4 दिन में आ जाएगी। What is this wrong attitude the police is showing to with the citizen? यही कोई तरीका है कि कोई आदमी अपना दुखड़ा लेकर गया आपके पास और आप अब उनके मतलब घावों पर मलहम लगाने के नहीं लगाकर आप उसको कह रहे हैं, उसके सेंटिमेंट को और कुरेद रहे हैं कि भाग गई होगी, 2-4 दिन में किसी लड़के किसी के साथ भागी होगी, आएगी। तो इसका मतलब है आप जो है वो क्या कहते हैं, किसी शत्रु से ज़्यादा जो है आक्रामक रोल प्ले कर रहे हैं। कोई शत्रु भी ऐसा नहीं कहेगा कि उसकी बेटी इस तरह से भाग गई। तो ये बताइए कि उनके पिताजी ने साफ साफ एक वीडियो में ये कहा है कि हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव था जिसके चलते हमने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया, उसके बावजूद भी हरियाणा पुलिस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसमें आगे आना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को फेयर ट्रायल के लिए और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जितने भी पुलिस इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस जो है
बहुत ज़्यादा इसमें जो है गलत काम की है, और इसीलिए सीबीआई को तो सौंपा गया है केस। लेकिन सीबीआई भी क्या करेगी जब तक उसको सही मतलब मटेरियल नहीं मिलेगा। तो वो एफएसएल रिपोर्ट में जो है वो जो क्या कहते हैं, उनके पॉकेट से कह रहे हैं उनके बैग से सुसाइड नोट, सुसाइडल नोट मिला। वो भी पूरे एक हफ्ते के बाद सुसाइड नोट कैसे आ गया? वही ना रखा गया है, क्या हुआ? दैट्स द इशू दैट जब सुसाइडल नोट उनके पास था तो कोई भी लाश जब बरामद होती है तो कोई भी सामान भी उनके साथ, मान लीजिए हैंडबैग होगा, जो भी होगा, तो पुलिस का काम है सारी चीज़ को, एक एक चीज़ को खोजना, समझना, पढ़ना और उसके अनुसार डायरी बनाना, और जो जो चीज़ आए उसके लिस्ट ऑफ द सीजर लिस्ट बनता है उसका। तो वो सीजर लिस्ट में उस समय वो सुसाइडल नोट क्यों नहीं आया, सीजन। हाँ, और दूसरी बात है कि अगर आया तो आप छुपा कर क्यों रखे, आपने क्यों नहीं बताया? और आज कह रहे कि सुसाइडल नोट है, उसके पेट में कंजम्पशन वो क्या फर्टिलाइजर पाया गया, तो अब सवाल है कि ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। तो इस तरह की जो भाषा पुलिस बोल रही है बिल्कुल जो है मैन्युफैक्चर्ड भाषा है। और मुझे लगता है कि सीबीआई को और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, दोनों को मिलकर जो है काम करना चाहिए और उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये लोग पकड़े जाए। और जो जो पुलिस जो गलत रिपोर्ट चाहे ऊपर के दबाव में दी हो या जो भी अपने मन से किसी के दबाव में इन्फ्लुएंस होकर की हो, उन तमाम लोगों को जो है इमीडिएटली अरेस्ट कर उस पर कानूनी कार्रवाई। इस केस को एक रुख ये भी दिया जाए, जो सीसीटीवी फुटेज थी वो एक नर्सिंग होम से निकल रही थी, वो जो था बताया जा रहा है किसी पॉलिटिशियन का था, इस वजह से इसको सुसाइड का रुख दिया जा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या बोल रही है, फिर से बोलिए। मतलब एक जो सीसीटीवी जो फुटेज CCTV, थी okay, footage, उसमें जिससे वो निकलती हुई दिख रही थी, वो एक नर्सिंग होम था। तो बताया जा रहा है जो नर्सिंग कॉलेज था वो किसी वहाँ तो पॉलिटिशियन, एडमिशन, हाँ हाँ, जी वो बताया जा रहा है कि किसी पॉलिटिशियन का था, इस वजह से उसको सुसाइड का रुख दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। ये मतलब मुझे इस पर जो जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो बोल रही हैं संदेश के तहत आता है, संदेहात्मक है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन का अगर वो सेटअप है, कॉलेज है, नर्सिंग होम है, नर्सिंग कॉलेज है, तो ऑब्वियसली जो है सारा दुष्कर्म वहीं होता है। जो मजबूत लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो सारे दुष्कर्म जो है ऐसे बच्चियों के साथ कर सकते हैं। तो अच्छा सर, एक और सवाल था मेरा। जो अमित शाह है, बीजेपी के है, वो उन्होंने एक भाषण में ये कहा था कि बीजेपी की सरकार में बेटियां इतनी सुरक्षित हो गई है कि वो रात को स्कूटी पे गहने पहन के निकल सकती है। तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे ये मामला देखने को मिला, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। नहीं, देखिए ये बात तो आपको मानना होगा कि बीजेपी की सरकार में पहले से ज़्यादा जो कांग्रेस की सरकार थी या आप पार्टी की सरकार रही, जहाँ तहाँ रही, या कम्युनिस्ट की सरकार है, या ममता बनर्जी की सरकार है, या स्टालिन की सरकार है, इन तमाम लोगों से बेहतर संचालन है इसमें कोई। लेकिन जो पुलिस का जो व्यवहार है, पुलिस का जो रवैया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवहार है, वो अभी तक पूर्ण रूपेण से उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो अमित शाह जी से, मैं माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ कि पुलिस सिस्टम को कड़क से जो है आप लीजिए, और जो लोग इस तरह का धंधा पानी में इन्वॉल्व हैं, न्यायिक व्यवस्था में बिलीव नहीं करते हैं और अपना मतलब जो सैलरी के अलावा जितना भी आप पुलिस को देखिएगा, जितने भी ऑफिसर्स को देखिएगा, उनका 5 फ्लैट 10 फ्लैट दिल्ली में, बम्बई में, आगरा में, यहाँ तक कि मैं कई ऐसे छोटे छोटे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो पंचायत लेवल में ब्लॉक ऑफिसर्स है, BDO जिसको कहते हैं, CO जी, सर्कल ऑफिसर जिसको कहते हैं, उनके भी जो है देश में 20-20 फ्लैट्स, एक बॉम्बे में, एक गुजरात में, एक अहमदाबाद में, 2-2 3-3। मतलब ये करप्शन का तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि सरकार जो है क्यों नहीं इसको एक्शन ले रही है। चाहे किसी के वो ऑफिसर किसी के तहत कमाया हो, समझे ना। सारे सबसे पहले जनता को पकड़ने के पहले सबसे पहले ऑफिसर्स को पकड़ा जाए ना। तो मोदी सरकार में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मोदी जी इसमें बहुत अच्छे हैं, मैं उसमें दोष नहीं, लेकिन उनकी सरकार की जो सिस्टम में
पूरे व्यवस्था में जो है, जो अफसरशाही है, पुलिस के लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी है या जो उनके जो नीचे के जो छोटे मोटे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा। पहले जो कांग्रेस की सरकार में जहाँ पर करप्शन का रेट 5,000 था, अब सीधा 5 लाख हो गया है, मल्टीप्लाइड कर गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो करप्ट ऑफिसर्स, और ऑनलाइन होने के बावजूद भी, डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद भी, ये लोगों ने ऐसा व्यवस्था क्रिएट किया हुआ है कि काम होने ही नहीं देते हैं जब तक उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाइए, समझे। मैं तो कुछ अभी हाल में कुछ ऐसे मैं खुद जो वो देखा, तो मैं उस पर एक स्टोरी करने जा रहा हूँ। ये कि रेखा गुप्ता के साथ जो हादसा हुआ, आपने भी देखा होगा, उनको किसी ने उनके ऊपर हाथ उठाया था, तो उसके बाद उनको इतनी सिक्योरिटी मिली। पर देखा जाता है कि जब गरीबों के साथ इस तरह के हादसे होते हैं, या मर्डर हो या रेप केस हो, तब पुलिस प्रशासन शांत रहती है। ये तो देखिए, ये तो गलत है बेसिकली। ये तो वीआईपी जोन की बात है, लेकिन आम आदमी भी उतना सुरक्षित होना चाहिए जितना वीआईपी है, बिकॉज जान की कीमत संविधान में सबों का एक समान है। बिफोर द लॉ एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी लाइफ, एवरी सिटीजन्स लाइफ इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो अब जहाँ पर सबको एक तरह का है राइट, आर्टिकल 21 करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो जब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी विथ एवरी सिटीजन है, समझे ना, तो इस तरह से अगर आम आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा, उनका जीवन और उनकी सम्मान मान मर्यादा सुरक्षित नहीं रहेगी, तो केवल बड़े बड़े मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट की लाइफ के स्क्वाड्रन बनाकर ही सुरक्षित रखा जाए, तो इससे देश नहीं चल सकता। सर, एक आखिरी सवाल था, जब से ये मनीषा का केस सामने आया है, तब से एक जो बात है काफ़ी तूल पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि जैसे कि जो मर्डर केस होता है, सॉरी, ये जो बलात्कार के केस होते हैं, उसमें फांसी की सज़ा होती है, तो उसको बदलना चाहिए, फांसी की सज़ा ना करके, क्योंकि फांसी की सज़ा एक आसान मौत होती है रेपिस्ट के लिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि उसको सज़ा को बदल देना चाहिए। क्या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, भारत में जो है फांसी की सज़ा को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, और कैपिटल पनिशमेंट जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है। सबों को फांसी की सज़ा नहीं मिलती है, और कई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो सभी देशों में फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन भारत में फांसी की सज़ा सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो अब आपकी नज़र में ये फांसी की सज़ा आसान मौत है, ये आसान मौत नहीं होती है। बेसिकली आप जो कह रही हैं, कुछ लोग और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है, जैसे जो रेप केस हुआ या महिलाओं के साथ जुल्म किया या अन्य तरह का चोरी डकैती लंदपन, तो किसी का हाथ काट दें, किसी का आँख निकाल लें, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आपको सज़ा देनी है तो या तो मार दो, किसी को टॉर्चर कर कर मारने का जो है अधिकार कानून नहीं देता, समझे ना। मारना है उसको एनकाउंटर कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन आप किसी का हाथ काट लीजिए, आँख निकाल लीजिए, किसी का पेनिस काट दीजिए, किसी का कुछ काट दीजिए, ये अलाउड सिर्फ इस्लामिक लॉ में है। जब आप इसीलिए वो जो शरिया लॉ जो कहा जाता है, जिहाद का, जिहादी लॉ जिसे कहते हैं, इस्लामिक लॉ, उसमें इस तरह का है कि जिस हाथ से आपने चोरी किया हाथ काट लो, जिससे आपने रेप किया पेनिस काट दो, ये आपने आँखों से आपने गलत नज़ारा दिया तो आँख निकाल लो, ये सब क्रूएल लॉ है, ब्रूटल, दैट्स कॉल्ड द ब्रूटैलिटी, सो मुझे लगता है कि ये सब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, फांसी की सज़ा ऐसा आसान मौत नहीं होता है, आपको गलत फहमी है ये। ठीक।